हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंग्वाल्सर्स ऑनलाइन क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस। और आज जिस रूट पर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स वो दो बड़े इंपॉर्टेंट रूट आपके सामने लाऊंगा। वो है PAT पैट और MAT मैट। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे PAT पैट। PAT पैट और पैट का मतलब हो गया जैसा मैंने आपसे कहा पिता, यानी फादर। पैट रूट के और भी मतलब होते हैं। देखिए, अंग्रेजी भाषा कई ग्रीक से आई है, रोमन, ठीक है, आपका लैटिन हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गई, ये तमाम एंशंट भाषाएं थी। वैसे जो इंग्लिश आई है वो ओल्ड फ्रेंच से बन के फिर इंग्लिश आई है। तो हर एक भाषा में जो ओल्ड लैंग्वेजेस थी, यूरोपियन लैंग्वेजेस, उनमें अलग अलग क्या बोलते हैं, पैट के अलग अलग मीनिंग थे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पैट का मीनिंग है वो है पिता। ठीक, तो पिता से रिलेटेड वर्ड्स को लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। आइए, सबसे पहले हम लोग एक वर्ड लेंगे जो बार बार एग्जामिनेशंस में आता है, पैट्रिसाइड। PATRICIDE। दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है। पैट यानी पिता, फादर, और साइड, CIDE, साइड किसी वर्ड में आता है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं उसका मीनिंग हो जाता है, या जो नहीं जानते जान लीजिए उसका मतलब जाता है हत्या, मर्डर, किलिंग। तो ये दो वर्ड से मिलकर बन रहा है पैट प्लस साइड। पैट यानी फादर और साइड का मतलब किलिंग। तो किलिंग ऑफ वंस फादर, यानी हिंदी में बोलते हैं पितृ हत्या। क्या बोलते हैं हिंदी में साथियों? पितृ हत्या। किलिंग ऑफ वंस ओन फादर, अपने ही पिता की हत्या, अपने ही पिता की हत्या। इसी से साथियों एक सेकंड वर्ड निकल के आता है पैट्रिसाइडल। PATRICIDAL। ठीक, लास्ट में AL लग गया है। तो फ्रेंड्स, कई बार मैंने आपको बता दिया, नहीं बताया, नहीं ध्यान होगा तो आप ध्यान रखिए, नहीं बताया तो अब बता रहा हूं। किसी भी वर्ड के लास्ट में AL लगता है, या ये कहें कि ज्यादातर वर्ड जिनके लास्ट में AL लगता है उसका मीनिंग हो जाता है से संबंधित, रिलेटेड। पैट्री पिता, साइड हत्या, किलिंग, और AL रिलेटेड, रिलेटेड टू फादर्स किलिंग, अपने ही पिता की हत्या से संबंधित कोई बात, कोई विचार, कुछ भी। ठीक, पैट पिता, साइड हत्या, AL से रिलेटेड वाला, रिलेटेड इंग्लिश में हत्या, और पैट यानी पितृ हत्या से संबंधित। ठीक, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये वर्ड्स आपने कई एग्जामिनेशन में बार बार देखे हैं। आइए वर्ड नंबर 3 की ओर चलते हैं साथियों, एंड वो वर्ड है इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट, पैटर्निटी। पैटर्निटी, PATERNITY। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा साथियों, किसी वर्ड के लास्ट में ITY, क्या ITY आने का मतलब हो जाता है स्टेट, अवस्था। तो अब आप बताइए दोनों वर्ड को मिला के क्या बन जाएगा? पैट प्लस पैट, पैटर्नल। ठीक, पैट, पैटर, पैट्री, PAT आ रहा है, बाकी ER RI किसी भी सेंस में आ सकता है शब्द के फ्लो को बनाते हुए। बहरहाल पैट का मतलब हो गया पिता, और ITY का मतलब यह हो गया, ठीक, अवस्था, पिता होने की अवस्था। पितृत्व हिंदी में कहते हैं पितृत्व, इंग्लिश में होता है फादर हुड, क्योंकि हुड का मतलब भी आप जानते होंगे, हुड मीन्स स्टेट, फादरहुड मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग अ फादर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ITY एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सफिक्स होता है, शब्द के लास्ट में लगता है और उसको स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, पैट पिता, और ITY अवस्था, हिंदी में बना
पितृत्व, ठीक। फादरहुड, पिता होने की अवस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जामिनेशन में बार बार आता है, ठीक। कोई भी एग्जामिनेशन, बैंकिंग, एसएससी, सीसेट एटसेट्रा। एक वर्ड और जो बार बार एग्जामिनेशन में आता साथियों, पैटर्नल, PATERNAL, फिर वही AL, इसका मतलब होता है वाला से संबंधित। पैट पिता, AL से संबंधित, पिता से संबंधित, रिलेटेड टू फादर। एग्जाम्पल, आप कहेंगे ये पिता से संबंधित क्या हो गया? सभी पिता से संबंधित है, अपने माता भी पिता से संबंधित है, बच्चे भी पिता से संबंधित हैं, पिता की पिता भी, माता पिता भी पिता से संबंधित हैं। इसका मतलब हो गया पिता से संबंधित पैतृक। एग्जाम्पल के तौर पर पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, पैटर्नल अंकल, पिता वाले या पिता से संबंधित अंकल यानी चाचा जी, ताऊ जी, ठीक। पैटर्नल मीन्स रिलेटेड टू एनीथिंग और पर्सन, रिलेटेड टू कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो पिता से संबंधित हो। पिता वाला, पैतृक, पैतृक, रिलेटेड टू फादर। आइए साथियों, लंबा रूट है, 4 वर्ड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। शब्द नंबर 5 की ओर चलते हैं साथियों। वर्ड नंबर 5, और पेट से रिलेटेड वर्ड नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको एक और बताऊंगा। देखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड ही बताने का आप कह रहे होंगे, हर वर्ड को इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। अरे भाई, जब इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक। पैट यानी पिता, मौनी यानी मौन, मौन मीन्स मनी, धन। ये देखिए, पैट्री मोनी, पैट मीन्स पिता, मौन मीन्स मनी, हिंदी में बोलते हैं पितृ धन, फादर्स प्रॉपर्टी। पितृ धन, ठीक। लेट्स मूव टू वर्ड नंबर 6। शब्द नंबर 6 आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा साथियों, और वो वर्ड है हमारा देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड, माय गॉड, सच एन इंपॉर्टेंट वर्ड, पैट्रियार्की। आजकल बहुत लाइमलाइट में है ये वर्ड, पैट्रियार्की। पैट यानी फादर, पिता, एंड आर्की मीन्स रूल, सत्ता, सिस्टम। फादर पिता प्लस आर्की सत्ता, रूल, सिस्टम। पैट्रियार्की मीन्स वह सिस्टम, वह रूल, वह सत्ता जो पिता से चलती है। जैसे हम लोग बोलते हैं भाई, आवर सोसाइटी हैज़ पैट्रियार्की, हमारे समाज में पैट्रियार्की होती है या पैट्रियार्की है, क्योंकि हमारे यहाँ पिता हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है। लीगल हेड ऑफ द फैमिली जहाँ पिता होता है उसको बोलते हैं पैट्रियार्की, पितृसत्ता, ठीक। लीगल हेड ऑफ द फैमिली इज द फादर, दैट इज पैट्रियार्की। इससे 2 इंपॉर्टेंट वर्ड साथियों निकल आते हैं, तीनों में से कोई भी वर्ड एग्जामिनेशन में आता रहता है। सबसे पहले पितृसत्ता, ये पितृसत्ता था, और इसके लास्ट में देखिए क्या आ गया, फिर वही बात, फिर वही, ठीक। AL यानी से संबंधित, पिता सत्ता संबंधित, हिंदी में कहते हैं पितृसत्तात्मक, रिलेटेड टू फादर्स रूल या सिस्टम। क्या बोलेंगे हिंदी में? पैट्री आर्क, पैट यानी पिता, आर्क यानी सत्ता, और AL का मतलब से संबंधित वाला। हिंदी में क्या बना साथियों?
पितृ, कुछ यूं लिखेंगे भाई लगभग, ठीक, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूं तो इंग्लिश जाहिर सी बात है मैं ज़्यादा फ्लो में और ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकता हूं हिंदी के कंपैरिजन में। शब्द नंबर 8, पितृसत्तात्मक, रिलेटेड टू फादर्स सिस्टम या रूल। और तीसरा वर्ड जो इससे बना साथियों, ये देखिए, पैट्रियार्क। पैट यानी पिता, आर्क का मतलब शासक। वह पिता जो शासक है, वह पिता जिसकी सत्ता है, वह पिता जो पूरा सिस्टम, जो लीगल हेड है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं परिवार का लीगल मुखिया, ठीक, लीगल हेड ऑफ द फैमिली, ठीक, लीगल मेल हेड ऑफ द फैमिली। परिवार का मुखिया, भाई जिसकी परिवार में लीगल रूल चलता है या सिस्टम चल रहा है जिससे, ठीक, पैट्रियार्क यानी ही इज द पैट्रियार्क ऑफ हिज फैमिली, वह अपने परिवार का लीगल मुखिया है। शब्द नंबर 9 साथियों, देखिए ये कौन आया, पैट्रन। पैट्रन वह व्यक्ति जो पिता समान है, संरक्षक, गार्जियन, ठीक, पैट्रन हिंदी में क्या बना, संरक्षक, इंग्लिश में गार्जियन, पैट्रन। और साथियों यहीं पे थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, लेकिन यहीं पे मैं 10th वर्ड लिखना चाहूंगा, देखते हैं, नहीं नजर नहीं आ रहा है तो उसको इधर लिख देंगे। शब्द नंबर 10, शब्द नंबर 10 हो जाएगा हमारा, देखिए, ये देखिए क्या बना इस बार, पैट्रन संरक्षक, लीगल गार्जियन, पिता समान, पिता समान, और ये आ गई ESS, वर्ड के सफिक्स के रूप में ESS लगने का मतलब हो जाता है फीमेल, यानी संरक्षक हो गया मेल और संरक्षिका हो गया फीमेल, यानी फीमेल गार्जियन, ठीक, ये ही गार्जियन और ये शी गार्जियन। हिंदी में बोलेंगे क्या साथियों, संरक्षिका, इंग्लिश में हो जाएगा फीमेल गार्जियन। भाई आप कहेंगे कि गार्जियन से क्या मतलब है, अरे भाई तभी तो पैट लगा है, पैट का मतलब ही हो गया पिता समान, ठीक, सॉरी पिता, तो पैट्रन का मतलब हो गया पिता तो नहीं है लेकिन वो पिता की ही भूमिका अदा कर रहा है, इसीलिए संरक्षक, गार्जियन, गार्ड करने वाला, ठीक। तो ये था हमारा 10th वर्ड पैट से, पैट्रियन, पैट्रोनेस। और इसके बाद साथियों पैट से बनने वाली 10 सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको लिखा है। 2 वर्ड और लिखाऊंगा आपको पैट से रिलेटेड, जिनमें पैट तो जरूर आ रहा है। देखिए रूट का मतलब ये नहीं होता है कि दुनिया में जितने वर्ड पैट से बनेंगे, दुनिया में हजारों वर्ड होंगे जिनमें PAT पैट बीच में आता होगा, तो क्या सब में कहीं ना कहीं पिता आता है? नहीं, उल्टा है सिस्टम भाई। पैट रूट से, पिता वाले पैट रूट से बनने वाले वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, न कि PAT पैट से बने हुए वो सारे शब्द में पिता आना जरूरी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। पैट पिता वाले जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। 2 वर्ड मैं और लिखाना चाहूंगा आपको इसके साथ में। एक है, आपने सुना होगा बार बार, आप कह रहे होंगे हाँ ये आपके मन में होगा, पैट्रियट, ठीक। देखिए इस ऑनलाइन क्लास का पर्पज ही ये है, ठीक। मैंने देखा कि बहुत सारा मैटर मिल जाता है स्टूडेंट्स को, और जितना मैटर मिलता जाता है कई बार उतना कन्फ्यूजन बढ़ता चला जाता है, ठीक। कई बार सॉल्व भी जाता है, कई बार कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो मेरा अपना मोटो है, नो डाउट, नो कन्फ्यूजन, वन सोल्यूशन। कौन? लिंगवाल सर, ठीक। तो शब्द नंबर 11 आ गया आपका पैट्रियट, देश भक्त, वन हु लव्स हिज कंट्री टू द मैक्सिमम, ठीक। ये जानते होंगे आप इस शब्द को अच्छी तरह से, देश भक्त, पैट्रियट। और इसी के साथ साथ बार बार एग्जामिनेशन में आता है वर्ड, तो आप जानते होंगे। और इससे रिलेटेड एक वर्ड और जो बार बार एग्जामिनेशन में आता है, देखिए याद आ रहा होगा कुछ, कॉम पैट्रियट,
पैट्रियट तो देशभक्त देशवासी है ही है, और उसके पहले लग गया COM कॉम, COM कॉम, CO को, CON कॉन किसी वर्ड के पहले या बाद में या बीच में कहीं लगते हैं, ठीक, मतलब जनरली पहले और लास्ट में, तो अक्सर वो उसका मीनिंग हो जाता है एक साथ, टुगेदर। पैट्रियट देशवासी है, देशभक्त है, और कौम का मतलब सह देशवासी, सह देशभक्त, उर्दू में हम वतन। सह देशवासी, ठीक, हम वतन, ठीक ठीक। और इंग्लिश में हो गया कि क्या बोलते हैं, पैट्रियट और अ फ्रेंड ऑफ अ पैट्रियट या अनदर पैट्रियट या अ पर्सन नोन टू पैट्रियट, उस देशवासी देशभक्त के साथ वाला व्यक्ति, को पैट्रियट साथी। तो साथियों ये 12 इंपॉर्टेंट वर्ड पैट रूट पे मैंने आपको बताया। 12 वर्ड में से एक भी वर्ड को मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। 12 वर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक। लेकिन साहब वह वोकैबुलरी ही क्या अगर हम पढ़ाएं जिसकी डबलिंग और ट्रिपलिंग ना हो जाए, ठीक। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, पैट मैंने आपको शुरू में बताया था, हम लोग 2 रूट पढ़ रहे हैं। पैट का मतलब हो गया पिता, और जाहिर सी बात है MAT मैट का मतलब हो गया माता। तो दूसरा रूट मैं यहीं से चेंज कर देता हूं, MAT मैट यानी माता, ठीक। MAT मैट का मतलब हो गया माता। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये वर्ड आपको एक साथ याद हो जाए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट सीरीज इन्हीं वर्ड्स पे लेकर के चल रहे हैं आगे। तो साथियों शब्द नंबर 13 आगे बढ़ जाते हैं। आप सोच रहे हो कि उतना ही टाइम लगेगा, नहीं, मुझे भी पता है कि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि एक बार हम लोग वर्ड पढ़ ही चुके हैं, तो हम लोग इसका एक सेकेंड वर्ड डबलिंग भी हो जाएगी और एक छोटा सा रिविजन भी हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, जैसे पैट्रिसाइड बना था वैसे क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसको M लगा के बन जाएगा मैट्रिसाइड। मैट यानी माता, और साइड का मीनिंग क्या बताया था मैंने, हत्या, मात्र हत्या, किलिंग ऑफ मदर, ठीक। तो इन वर्ड्स को हम लोग चेंज करते हैं साथियों, और यहां फादर की जगह हो गया मदर, मैट्रिसाइड, मात्र हत्या। सेकेंड वर्ड क्या बना, पैट्रिसाइडल, तो इस बार बन गया मैट्रिसाइडल, माता की हत्या से संबंधित, रिलेटेड टू मदर्स किलिंग, ओन मदर। यहां जो भी बात हो रही है वो अपने माता और अपने पिता से संबंधित बात हो रही, ठीक। तीसरा आ जाएगा साथियों, पैटर्निटी के बजाय इस बार आ जाएगा मैटर्निटी, और जैसे पैटर्निटी का मतलब हो गया है पितृत्व, मैटर्निटी का मीनिंग हो जाएगा मातृत्व, ठीक। ये मैटर्निटी, ये आ गई माता होने की अवस्था। तो पितृत्व के बजाय यहां बन गया मातृत्व, मदरहुड। चौथा वर्ड साथियों पैटर्नल था, तो इस बार बन जाएगा पैटर्नल की बजाय मैटर्नल, ठीक। पैटर्नल पिता से संबंधित और मैटर्नल माता से संबंधित। मैटर्नल अंकल कौन होता है, मां से संबंधित अंकल, यानी मां, मां, 2 बार मां, मामा, ठीक। मैटर्नल, ही इज माई मैटर्नल कजन, ठीक, यानी यह मेरा कजन है, किस ओर से, मदर, मदर से संबंधित, यानी मामा या मौसी का बेटा, ठीक। तो ये बन गया मैटर्नल यानी माता वाला। पैतृक तो मातृक तो कोई वर्ड होता नहीं है, लेकिन माता से संबंधित। शब्द नंबर 5, यहां पे साथियों आपको बताना चाहूंगा, ये वर्ड को हम लोग अलग कर सकते हैं, क्योंकि पैट्रीमोनी में तो पितृधन आ जाता है, फादर्स प्रॉपर्टी आती है, लेकिन मैट्रीमोनी का माता से संबंधित है, क्योंकि इसमें मैरिज की बात होती है, माता। और पहले मैट्रीमोनी जो वर्ड था उसका पहले मतलब ये था कि किसी स्त्री को विवाह कर देना और उसको माँ बना देना, ठीक, यानी विवाह करना और उसको माता में परिवर्तित कर देना। लेकिन धीरे धीरे करके वो मीनिंग खत्म हो गया, क्योंकि उसका कोई सेंस निकल के नहीं आता था। तो अब मैट्रीमोनी का एक दूसरा मीनिंग हो गया, और आप जानते ही होंगे क्या होता है ये मीनिंग, ये वर्ड ही चेंज हो जाएगा, और इसका मीनिंग अब सिर्फ होता है मैरिज, यानी
विवाह, ठीक। आप देखते होंगे, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, और न्यूज़पेपर में संडे को हम लोग देखते हैं कि अक्सर 4 पेज, 6 पेज, 8 पेज, 12 पेज के मैट्रिमोनियल कॉलम्स आते हैं, जिसमें वैवाहिक विज्ञापन होते हैं। भाई अलग अलग कास्ट, कम्युनिटी और सबके वैवाहिक वो होते हैं, तो मैट्रिमोनियल पेज या मैट्रिमोनियल कॉलम्स, ठीक। फिर लौट के आते हैं साथियों, पैट्रियार्की क्या मतलब था? पैट यानी पिता, और आर्की का मतलब मैंने क्या बताया था, याद करिए, आर्की, राइट, रूल, सत्ता। तो इस बार क्या बना? मैट्रियार्की, ठीक, एम लगा के, यानी मात्र सत्ता। वह सिस्टम ऑफ द सोसाइटी जहां मां को परिवार की, ध्यान रखिएगा, परिवार की मुखिया की बात नहीं हो रही है भाई, माँ का हुक्म चलता है, पिता का हुक्म चलता है, वो एक अलग इशू है। हम लोग बात करें लीगल हेड कौन है, जैसे जिस समाज में हम रहते हैं जनरली उसमें लीगल हेड कौन है, सरनेम किसका यूज होता है? पिता का। घर में प्रॉपर्टी में पहला हक किसका होता है? पिता का। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी, है ना, पेट्रियार्की। और ये दूसरा टाइप का समाज है जिसमें माता के नाम से ही आगे की जनरेशन चलती हैं। पिता अपना घर छोड़कर माता के घर में रहने को आता है, मतलब विवाह के पश्चात। इसका मतलब सत्ता किसकी है? मात्र सत्ता। मदर इज द लीगल हेड ऑफ द फैमिली, लीगल हेड। तो ये हो गया हमारा मैट्रियार्की, यानी फादर के बजाय मदर, और सत्ता, मात्र सत्ता, देख लीजिए, मात्र सत्ता, मां की सत्ता, सिस्टम वेयर मदर इज द लीगल हेड ऑफ द फैमिली। फिर आ गया साहब, मैट्रियार्की बना था, तो इस बार मैट्रियार्कल बन गया, एल लग गया, मात्र सत्ता से संबंधित, ठीक। माता प्लस सत्ता प्लस वाला, ठीक, मात्र सत्तात्मक। ये देखिए, मात्र सत्तात्मक, ठीक। अगला वर्ड 8th, पैट्रियार्क, क्या बन जाएगा? मैट्रियार्क, परिवार की लीगल मुखिया, ठीक, वह मुखिया जो लीगल है और जिससे परिवार चल रहा है, ठीक। पैट्रन की बजाय इस बार आ जाएगा मैट्रन, संरक्षिका, फीमेल गार्जियन, ये वाली। पैट्रोनेस का सिनोनिम मैट्रन। देखिए, आपने देखा होगा साथियों, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग पढ़ते हैं हॉस्टल्स। मैट्रन देखिए 2 जगह पे मेनली होती है, एक तो हॉस्टल्स में होती है मैट्रन, और एक हॉस्पिटल में होती है। दोनों ही जगह पे मैट्रन क्या करती है, आप याद करिए भाई। हॉस्टल में मैट्रन होने का क्या काम है? स्टूडेंट्स हैं, उनकी माँ समान, उनकी रक्षा करने वाली, उनकी देखभाल करने वाली। और वही हॉस्पिटल में है, जो मैट्रन होती है, चीफ नर्स, हेड नर्स जनरली जो होती है, उसका क्या काम होता है? वो देखभाल करती है भाई, जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। इसीलिए उसको वहीं से नाम पैट्रन, मैट्रन, पैट्रॉन, मैट्रन, मैट्रोनेस, सॉरी, मैट्रन तो ऑलरेडी फीमेल है, तो मैट्रन हो गया संरक्षिका, फीमेल गार्जियन, ठीक। और इसी प्रकार पैट्रोनेस, खैर ऑलरेडी ये फीमेल है, तो इसका कोई दूसरा वर्ड नहीं है। तो साथियों, ये 9 इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू मैट, जिन सब का मीनिंग कहीं ना कहीं निकल के आता है माता से, ठीक। तो टोटल मिला के हम लोग के 12, ये 2 वर्ड मैट्रियॉट और ऐसे कुछ नहीं बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये 12 एंड 9, 21 वर्ड्स मैंने आपको अभी बताए, जिन सब का जो सब आपके बैंकिंग, एसएससी, तमाम सीसेट, रेलवेज वगैरह एग्जामिनेशंस में, सीटीएस इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। ये मैं एक बार हट जाता हूं कि आप फिर इनको नोट कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और इसी के साथ आज की सभा को भी समाप्त करता हूं साथियों, ठीक। आप अपनी तैयारी में लगे रहें, रेगुलर रहें, ठीक। मैं रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ से ऑनलाइन में जो कुछ भी हो सकता है वो करता चला आ रहा हूँ। बाकी ऑफलाइन में ये वो मैटर जनरली मैं ले रहा हूँ जो ऑनलाइन में हम लोग कम लेते हैं, ठीक, या बुक 2 में इसको हम लोग देते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा ले रहा हूँ, ताकि भाई जो हम लोग क्लास में कर रहे हैं उसको तो हम लोग क्लास शुरू होते ही रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर देंगे। और ये वो वर्ड्स हैं, ये एक्स्ट्रा, ये एडिड वर्ड्स हैं, ये एडिड रूल्स आए जाएंगे ग्रामर के। ये कुछ ऐसी चीज़ें ग्रामर की बताऊंगा जो आपको रिवीजन भी हो जाएगा या नई चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक, ताकि ये चीज़ आपकी एक रेगुलर बेसिस पे चलती रहे। और उधर जब क्लास हम लोग स्टार्ट होंगे तो हम लोग उसको ऑफलाइन में फिर क्लास को आगे बढ़ाते जाएंगे। मीनवाइल जैसा मैंने कहा, कोशिश ये है कि शब्द आपको रटना ना पड़े, 1 बार 2 बार रिविजन कर ले, बस उतना काफ़ी है, ठीक।
यहीं पे आज की सभा को समाप्त करता हूँ फ्रेंड्स। ठीक, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और कल आगे हो सकता है कल से मैं ग्रामर स्टार्ट कर दूं और 2-3 टॉपिक जो है वो ग्रामर के लेकर के चलूँगा, फिर रूट्स पे आ जाएंगे। अनलिमिटेड रूट्स हैं, ठीक, अनलिमिटेड ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूट्स हैं आपके लिए। सब कुछ धीरे धीरे करके लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, कीप स्टडिंग।